हेलो लियो, हाय, वेलकम टू रिच टारो 222। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस इस मंथ में क्या होते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं लियो, उनके पर्सन के हिडन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस लियो के लिए क्या है। मुझे प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं लियो, उनके पर्सन के मैसेजेस हमें बताइए, उनके हिडन थॉट्स, फीलिंग्स प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स। ओह माय गुडनेस लियो, आपके पर्सन तो आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन थोड़े से रूड हो सकते हैं। मुझे लियो आपका पर्सन लीब्रा साइन का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनका साइन लीब्रा हो सकता है मैंने बोला क्योंकि मुझे सॉर्ड के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लियो दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन ये जो पर्सन है ये आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, या सिचुएशन हो सकती है। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा आपसे रूडली बिहेवियर करते हैं एंड हैंगमैन की पोजीशन में है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी डिले हो गया है। आप बहुत सालों से साथ में हो, बट अभी तक आप दोनों की या तो मैरिज नहीं फिक्स हुई है, या अभी तक इस रिलेशनशिप में आप बोलते हो ना कि स्थैर्य, मतलब एक स्टेबिलिटी, हाँ अभी हम दोनों साथ में हैं, वैसा कनेक्शन अभी तक आपका बना नहीं है। और इसी वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते हो लियो। आप कंटिन्यूसली आप दोनों में झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हुई है। ओके, मैं जब एक रीडिंग करती हूँ तभी आपकी और आप दोनों की सबकी एनर्जीज़ मुझे पिक होती है। ठीक है, तो मैं वो बताती हूँ। मैं कोई यहाँ पे कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही हूँ, या कोई भी मतलब ये स्टोरी राइटिंग नहीं होती है। जो मैं पिक कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे से। यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये मैं आपको बोलूँगी कि आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ होगी लियो। बट आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं कि जो आपने कभी नहीं लिए। शायद से आपको आपके माइंड में इस पर्सन को खोने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। आप डरते हो कि कहीं आप इस पर्सन को खो ना दो, बट इस वजह से आप क्या कर रहे हो, आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हो। जब तक आप कोई खुद स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे तब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफ़र नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो आपने ही इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस डाले हुए हैं। आपकी एनर्जीज यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि पेज ऑफ कॉइन्स की है। ये पर्सन आपको जैसे भी ट्रीट करता है आप उसमें खुश हो। आप इस रिलेशनशिप के लिए मतलब एक कोई स्टैंड नहीं ले, भले ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहा है लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो ना। अगर आप किसी के साथ 5 से 6 साल में हो और अभी तक आपका रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो वो पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा एक्शन खुद लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि कोई और भी है डेविल आप दोनों के कनेक्शन में जो फूट पाड़ने की कोशिश करना है। फूट डालने की इन द सेंस कि आप दोनों में ना झगड़े लगवा रहा है। ऐसे मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई स्नीकी पर्सन है यहाँ पे। डेविल कैप्रिकॉन एनर्जीज दिख रही है बहुत ज़्यादा, जो आप में और इस पर्सन में दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, और जिस वजह से क्या होता है आप दोनों में झगड़े होते हैं। बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप दोनों में झगड़े होते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिक हो रही है। आपका पर्सन थोड़ा सा फाइनेंस की वजह से चिंतित है, ऐसे भी दिख रहा है। इनको फाइनेंस का थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन आपसे आप के लिए प्यार है। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि ये आप जब तक इनके साथ में हो लियो, तब तक ये इनको कुछ नहीं होगा। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। आपके लिए इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि स्लो एनर्जी है लेकिन बैलेंसिंग एनर्जीज़ है। न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करने की ज़रूरत है।
और इसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है बेसिकली, और आपको कुछ हीलिंग प्रोसेस भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग नहीं आ रही है। आपकी जो न्यू बिगिनिंग है वो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही ब्लॉक है। ओके, कोई एक पर्सन है जो नहीं चाहता है आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों का कनेक्शन बन जाए, जिस वजह से आप दोनों अभी तक साथ में नहीं हो। ओके, ये मुझे एनर्जी बहुत क्लियर कट मैसेजेस आए हैं आपके लिए लियो। अभी देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि लियो के पर्सन के लियो के लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या है। लियो के पर्सन के लियो के लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस है, मुझे बताइए। लियो के पर्सन के लियो के लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या है। ओके, एक्सपेक्ट मिरेकल, सडन ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो मिरेकल से कम नहीं होगी। इनका आपको कॉल आ सकता है। आप दोनों में झगड़ा हुआ है और बहुत टाइम से आप बात नहीं कर रहे हो, शायद से 2-3 दिन से, अचानक से इस पर्सन का आपको कॉल आएगा। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो। जब आप ऊपर रखते हो तो इनकी जो हायर लेवल सोल है उसको भी आप पसंद आते हो। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है। कुछ लियोज के इस मंथ में सेक्सुअल फिज़िकल कनेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ओके, मैनिफेस्ट करिए। ओके, आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो स्पिरिट चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन दोनों मैनिफेस्ट कीजिए कि आप दोनों का बहुत जल्दी इस 3D प्लैनेट पे यूनियन हो जाए। दिस कुड बी द वन, यही है आपके लिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने पैशन को मतलब एंजॉय करें, एंड इवन आप दोनों बाहर घूमने जा सकते हो, ऐसे भी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है कुछ लियो और उनके पर्सन। ट्रू लव है ये आपका। आपके लव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत चेंजेस होंगे और फाइनली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे, कन्फेस करेंगे। इनका कन्फेशन आपके लिए आ रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लियो। तो इस मंथ में आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको फाइनली कन्फेशन करेंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग लियो। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।